राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने ये स्वेटर बनाया है जिसकी बाजू यानी कि स्लीव बनाना हम पहले सिखा चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, तो इसका मैं नहीं बताऊंगी। अब मैं बीच के हिस्से का सारा मेजरमेंट बताऊंगी आपको, नेक कैसे बनाना है और हमने कैसे फंदे उठाएंगे। दोनों तरफ से एक जैसा है, आप दोनों तरफ से इसको पहन सकते हैं, सीधा उल्टा नहीं है इसमें। और इसकी जो लेंथ देखने में भीड़ी है लेकिन ये खूब खुला है। तो ये दो उल्टे दो सीधे का बॉर्डर बनाया है। ये देखिए इसकी फुल लेंथ जो है ऊपर से अगर हम नापते हैं, ये देखिए 19 इंच के करीब या आप 18 इंच के करीब चला जाता है। थोड़ा बनने के बाद जो तैयार है मैं वही बताती हूँ आपको। ये देखिए बिना खींचे ये 18 इंच का तैयार है। और ये चौड़ाई जो है हमारी बिना खींचे 12.5 इंच है। खींचने पर ये बहुत अच्छे से, क्योंकि केबल जो है स्वेटर को सिकोड़ता है, बाद में खुल जाता है। ये देखिए कितना अच्छे से खुलता है। यहाँ पर हमने ये देखिए 3.5 इंच की करीब हमारा ये 20 फंदों का, ये 20 इधर 20 इधर, और बीच में हमने नेक की गोलाई करी है, वो मैं अभी बताती हूँ आपको। और यहाँ से ये जो हमारी है ये 6 इंच का हमने कंधा। तो ये जब बनाएंगे जब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मैं फिलहाल आपको बताती हूँ कैसे मैंने ये फंदे किस तरीके से डाले हैं। तो नीचे बॉर्डर पे जो स्टिच है मेरी, ये जो बॉर्डर है ये मेरी 76 है। 76 जो है मैंने यहाँ पर बॉर्डर में फंदे डाले हैं। और फिर यहाँ पर मैंने फंदे बढ़ाए हैं। तो यहाँ पर फंदे मेरे इस जगह पर 84 फंदे मैंने यहाँ पर बढ़ाए हैं। और 3 केबल डाली, 1 2 3, तो 6, ये देखिए 6 फंदों की मैंने केबल डाली है। ये देखिए ये केबल जो है 6 फंदों की है। और यहाँ पर मेरी 17 स्टिच है, यहाँ पर मेरी 16 है, फिर यहाँ पर 16 है और लास्ट में 17 है। ये देखिए 17 यहाँ, 16 16 17 और 6 फंदों की केबल। तो टोटल हो गया हमारा 84 स्टिच। यहां पर कंधे पे यहां से यहां जो स्टिच है मेरी 72 है। यहां से माइनस हो गई, यहां से 3 यहां पर और 3 यहां पर, ऐसे 3 यहां पर और 3 यहां पर घटाई जो हुई है 6 फंदों की, यहां 6 फंदे की, यहां 12 माइनस हो गए। तो यहां पर हमारे 72 फंदे हो गए हैं। यानी कि यहां पर हमारे 72 फंदे हैं। 3 3 करके 2 बार मैंने यहां पर घटाए और यहाँ पर भी इसी तरीके से। और ऊपर जो नेक बना है हमारा, नेक पे आ जाते हैं। ये देखिए जो नेक है ये मेरा, ये 108 स्टिच मैंने ये बनाया है, 2 सीधे 2 उल्टे का। और यहाँ पर जो घटाई करी है, यहाँ पर जो है मेरे फंदे 14 फंदे हैं। और फिर मैंने 3 फंदे घटाए, फिर 3 फंदे, फिर 2 और फिर 1। तो यहाँ पर 20 फंदे मेरे बच गए। ऐसे यहाँ पर 3 3 2 1, इस तरीके से मैंने घटाए और यहाँ पर भी 20 फंदे। इस तरीके से मैंने ये बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये देखिए हमने बाजू बना ली है दोनों। अब हमें आगे और पीछे का बनाना है, वो हम बना के पहले से तैयार किया हुआ है। क्योंकि केबल डालने का सेम तरीका जैसे कि मैंने बाजू में बता दिया है, और फंदे बढ़ाने भी मैंने आपको बताए हैं। और यहाँ पर लास्ट में मैंने फंदे आपको 3 कैसे घटाए हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। तो अब हमने इसी तरीके से दोनों पीसेस बना रखे, एक आगे का एक पीछे का, और एक साइड की मैंने घटाई भी कर रखी है। क्योंकि हमने दोनों जो है पीसेस सेम घटाई करनी है, क्योंकि दोनों तरफ डिज़ाइन है, बच्चा दोनों तरफ से इसको पहन सकता है। तो इसलिए हमने इस नेक को हम हाई नेक बनाना है हमने। तो इसके अंदर मैंने इस तरीके से घटाई की है। देखिए बीच में मैंने फंदे रख रखे हैं, वो इसलिए रख रखे जिससे कि चौड़ाई जो है अच्छे से खुल सके। अगर हम यहाँ से फंदे घटा देते हैं
तो हमारा स्वेटर यहाँ से कई लोग ज़्यादा टाइट घटा देंगे, कोई लूज, तो मतलब कि इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर फंदे इसलिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, इससे स्वेटर जो है खुलता है, तो गले में डालने के लिए बच्चे को दिक्कत ना हो, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से फंदे घटाए नहीं है, साइड में हमने फंदे घटाए हैं। तो वो सब मैं अगले पीसेज में बताऊंगी क्योंकि इसमें मैंने घटाई नहीं की है। इसका मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको। नीचे की तरफ मैंने 76 फंदे हमने इसमें डाले हैं और ऊपर मैंने 8 फंदे बढ़ाए हैं, तो ये हमारे 84 फंदे हो गए हैं, 84 फंदे हमारे हो गए हैं। तो 76 फंदे नीचे थे और ऊपर 8 फंदे हमने बढ़ाए हैं और उसको इसी तरीके से सीधा बनाया हमने यहाँ तक। अगर हम केबल को देखें, जैसे हमने मतलब केबल सेम हमने वैसे ही डाली है, लेकिन इसमें मेरी एक गलती हो गई, मैंने इसमें 2 सीधे 2 उल्टे फंदे का बॉर्डर बना दिया, जबकि बाजू में मेरा जो है एक सीधा एक उल्टा हो गया। तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो गई, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी शायद इसलिए गलत हो गया। तो ये हम अब तो पूरा बाजू बन गया तो मैं नहीं उधेड़ूंगी। तो ये 2 सीधे 2 उल्टे का ही हम हाई नेक बनाएंगे। ये हाई नेक गला है, इसलिए इसकी आगे पीछे की घटाई हम ऐसे रखेंगे कि दोनों तरफ से बच्चा जो इसको पहन सके। अगर हम किसी बड़े का बनाते हैं, किसी हेल्दी या लेडीज़ का बनाते हैं, तो उसमें गले की थोड़ी सी आगे की गहरी मतलब कि इस तरीके से थोड़ा गहरा हम नीचे तक घटाई करें तो अच्छी फिनिशिंग आती है। तो उसके लिए हमें आगे पीछे के पल्ले में फ़र्क करना पड़ेगा, जैसे आगे में डिज़ाइन और जिससे कि उल्टे सीधे का पता चल जाए। हाई नेक में असल में ना कई बार पता नहीं चलता बच्चों को, इसलिए मैंने इसमें दोनों तरफ से एक जैसी घटाई की है। तो चलिए देख लेते हैं हमने कितना बनाया। ये देखिए यहाँ से अगर मैं आपको बॉर्डर के बाद, ये देखिए बॉर्डर मैंने बनाया है इसमें 2 इंच का, और उसके बाद मैंने 1 2 3, मैं आपको केबल गिन के दिखाती हूँ। देखिए नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10वीं केबल है यहाँ से मैंने घटाई शुरू की है। तो इसमें मैंने 3 बार एक बार घटाए, 3 एक बार, और फिर मैंने कोई फंदा नहीं घटाया क्योंकि बच्चों के में बहुत ज़्यादा गहरी घटाई, मतलब कि कुछ उनकी बगल वगैरह ऐसे नहीं होती कि बहुत ज़्यादा घटाई की ज़रूरत हो। बड़ों में थोड़ी सी ज़्यादा गहरा, लेडीज़ में तो और ज़्यादा गहरी हम कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ 6 फंदों की यहाँ पर घटाई की है। तो ये 10वीं केबल पे, तो आप इस तरीके से भी देख सकते कि हाँ हमने 10 बार केबल मोड़ी तो यहाँ से हमने घटाई कर दी है। इस तरीके से आप हिसाब रख सकते हैं। अगर हम इंच टेप से नापें तो ये मेरा 13 इंच 13.5 इंच के करीब मेरा आ रहा है। 100 सिलाई है ये मेरी सारी। अगर मैं आपको गिन के दिखाऊं तो ये 100 सिलाई के बाद मैंने यहाँ पर घटाई की है। और उसके बाद ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ से गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से 10 से मैंने घटाई करी। उसके बाद 1 2 3 4 केबल मेरी ऊपर आई है कंधे पर। तो ये मैंने 6.5 तक की घटाई की है। इस तरीके से हम देखें गोलाई में तो ये ज़्यादा आती है, और ऐसे हम देखें कि यहाँ से हमने घटाई की है तो ये मेरी 6 इंच के करीब ऐसे आती है। हम गोलाई को इस तरीके से इंच टेप को नापते हैं तो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन हम सीधा नाप रहे हैं जहाँ से हमने घटाई की है। तो ये 6 इंच के करीब, 6 सवा 6 इंच के करीब हमारी जो है इस तरीके से आती है। ये देखिए, तो हमने यहाँ पर 8 फंदे घटाए, 8 फंदे हमने बढ़ाए, 84 फंदे हो गए। यहाँ से बुने, फिर यहाँ पर हमारे जो है 6 फंदे घट गए, 3 इधर एक बार, 3 इधर, फिर दूसरी सिलाई में 3 इधर और 3, 6 फंदे हमारे यहाँ घट गए। तो ऊपर जो हमारे फंदे बचे हैं वो 72 फंदे हमारे बचे हैं। तो उसमें हमने यहाँ पर कंधों पर 20-20 फंदे रखे हैं। तो ये मैं आपको इस पीस में बताती हूँ, सेम हमारा इसमें बनेगा। तो देखिए हमने क्या करना है, यहाँ से पहले हम सेंटर, ये देखिए आप, हमें यहाँ पर इस टाइम हमें केबल भी डालना है, जैसे मैंने बताया केबल इधर डालना है और इधर भी डालना है। तो ये हमारी जो है सिलाई, ये जो पीछे का हिस्सा मैंने आगे पीछे जैसे मेरे एक जैसा है, मैंने यहाँ से घटाई जब शुरू की है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर 4 केबल आई है, तो जो चौथी केबल हमने मोड़नी थी तभी मैंने यहाँ से फंदे घटाने शुरू किए हैं। तो यहाँ पर भी मेरे को चौथी केबल अब मोड़नी है, तो मैं यहाँ पर फंदे घटा रही हूँ। तो आपको ये 72 फंदे हैं, तो ये सेंटर देख लेना आपको।
यहाँ पर ये हमारा 6 फंदे हैं, तो ये हमारा सेंटर हुआ, यानी कि 3 इधर 3 इधर। तो यहाँ से हमें बीच के फंदे जो हैं रखने हैं। तो देखिए सेंटर में मैंने मार्कर लगा दिया, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने आधा आधा कर लिया है। तो यहाँ पर 6 फंदे थे, 3 फंदे ये हैं, 3 फंदे ये हैं। हमें यहाँ पर बीच में 14 फंदे रखेंगे। तो 4 फंदे इधर रखेंगे और 4 फंदे इधर रखेंगे, और बीच के 6 फंदे हो गए, 6 4 और 4 14। तो हम बीच के फंदों को यहाँ तक आ जाते हैं। ये देखिए सेंटर, पहले सेंटर के फंदे रखेंगे, तो यहाँ 4 तक हम बुन लेते हैं, फिर बीच में के फंदे हम रख लेंगे और यहीं पर ऊन को छोड़ देंगे और इधर से ऊन लगाकर हम इधर की पहले बनाएंगे। तो चलिए ऐसे क्या करना, हमने पहला फंदा बिना बुना ले रहे हैं हम, जैसे कि, और इस तरीके से 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब केबल है, यहाँ पर हमें केबल डालनी पड़ेगी। तो वही हम पहले 3 फंदे इस तरीके से सिलाई में ले लेंगे और ये 3 फंदे हम पीछे के निकाल देंगे और इनको जो पहले लिए उनको फिर से सिलाई में डाल देंगे और इन 3 फंदों को उठा लेंगे इस तरीके से सिलाई में और फिर से वापस सिलाई में डाल देंगे, यानी कि इनको आगे के पीछे और पीछे के आगे हमने कर दिए हैं, जैसे कि हमने बाजू में किया था। तो यहाँ पर हम केबल डाल लेंगे अपनी, उनको पीछे किया और 6 फंदे हम बुन लेते हैं। तो ये हमारी चौथी केबल डल गई। इसके बाद हमारी केबल नहीं डलेगी, आधी केबल तक हम घटाई कर लेंगे। ये देखिए, तो 11 फंदे थे, 6 फंदे हो गए, ये 12 13 14 15 16 17 फंदे हो गए हमारे। उनको आगे किया, 18 19 और ये 20, ये हमारे कंधे के हैं। बाकी ये केबल के बीच में हमने सेंटर किया है। तो यहाँ पर हमने जैसे 6 फंदे ही हो गए, 3 इधर के 3 इधर के, यहाँ पर 4 रखेंगे, 1 4। इन फंदों को भी अभी हम सिलाई में बुन लेंगे। तो ये हमारे टोटल कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनको हम 3 एक बार घटाएंगे, 3 एक बार और 2 एक बार और 1 एक बार घटाकर इसकी गले की हम घटाई करेंगे। तो इनको हम यहाँ तक बुन लेते हैं अभी, क्योंकि अभी हम घटाई नहीं कर रहे हैं, बीच के सेंटर के फंदे ही हमने लेने हैं। एक 2 3 4, एक और बुन लेते हैं। तो ये हमें बीच के 14 फंदे रखने हैं। तो इसमें जैसे हमने इस तरीके से पिन के अंदर डाल के रख दिए हैं, अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो यहीं पर ऊन को छोड़ दीजिए और 14 फंदे इस सिलाई में डालकर रख लीजिए, क्योंकि अभी हम इसको नहीं बना रहे। 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए सेंटर में आ गए, और 7 इधर के, 8 9 10 11 12 13 14। तो ये 14 फंदे हमने इस सिलाई में कर दिए हैं, जो कि बिना बुने हैं। तो ये हम बाद में बुनेंगे। यहाँ पर इस हिस्से को बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम धागा लगाएंगे दूसरा। तो देखिए हमने यहाँ पर धागा लगा लिया है। तो देख लिए आप, लगे से आपको पता चल रहा है कि यहाँ तक हमने बुना, ये फंदे हमने ऐसे सिलाई में उतार लिए हैं। अब यहाँ पर इस सिलाई को पहले हम इसी तरीके से बुन लेंगे जैसे अब बुनते आ रहे हैं, अभी हम घटाई नहीं करेंगे। तो ये हम यहाँ पर सारे फंदे, सेंटर के फंदे हमने रखे हैं बिना बुने, बाकी हम इस सिलाई को पूरा बना लेते हैं। यहाँ तक केबल भी डाल लेते हैं और यहाँ तक बनाकर फिर से वापस आएंगे, फिर मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए मैंने यहाँ पर बना लिया है। तो यहाँ पर मैं मार्कर लगा देती हूँ, जो हमारे बिना बुने फंदे हैं। ये देखिए, ये केबल के बाद 4 फंदे थे हमारे, तो यहाँ पर मैंने मार्कर लगा दिया। ये देखिए, तो इससे आगे हमने बनाना नहीं है, ये बीच के फंदे और यहाँ पर ये देखिए धागा है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, अगर आपके पास कोई सेफ्टी पिन नहीं है, इमरजेंसी है, या फिर नहीं तो इसे ऊन में भी डाल के आप रख सकते हो। तो जब तक हम एक तरफ का बनाते हैं तो हमें दिक्कत नहीं कर रही, इसलिए हम एक तरफ का बना लेते हैं। अभी देखिए उल्टी साइड आ गए हैं, तो हम इसी तरीके से पहले 20 फंदे जैसे रखने हैं हमने यहाँ पर। तो
अब जहाँ तक हमने मार्कर लगाया वहाँ तक हम इसको सिलाई को पूरी को बना लेंगे पहले, क्योंकि हमने गले की तरफ से आएंगे जब फंदे घटाने हैं। केबल वाले फंदे हमारे। ये हमने बना ली। ये देखिए, तो यहाँ तक हमने बना ली। मार्कर लगाया हुआ था, यहाँ पर हमने धागा लगाया था, और ये देखिए यहाँ पर 20 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 20 फंदे तो हमने रखने हैं और इनको हमने घटाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था, 3 एक बार घटाएंगे, 3 एक बार, और फिर 2, फिर 1। तो यहाँ पर अब गले पे आ गए, तो यहाँ से हमने 3 फंदे घटाने हैं। तो आपको कैसे घटाना है, इसमें जैसे हम बिना बुना फंदा लेते हैं ऐसे नहीं लेना, इसको बुन लेना है। इससे क्या होता है, गला जो है हमारा लूज नहीं हुए, मतलब टाइट नहीं होगा, हमें लूज रखना है गला। पहला फंदा भी बुनना है, फिर दूसरा फंदा हमने बुनना है, और फिर पहले फंदे को इस तरीके से उठाकर, ये देखिए पीछे वाले जो हमने पहले बुना है उसके ऊपर से ऐसे पलट देना। एक फंदा कम हो गया, फिर दूसरा फंदा बुनना हमने, और फिर पीछे वाले फंदे को लेके ऊपर वाले फंदे। तो ढीले हाथों से आपको इसको करना है। अगर आपके पास, अगर आपका हाथ टाइट है तो आप लूज सिलाई भी, मतलब थोड़ी मोटी सिलाई से भी इसको कर सकते हैं। 2 फंदे हो गए, फिर तीसरा फंदा बुना हमने, और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से निकाल दिया। तो 3 फंदे हमारे यहाँ पर घट गए हैं, और सारे फंदे हम इसी तरीके से यहाँ तक बना लेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर 3 फंदे घटाएंगे। तो देखिए उल्टी साइड से सिलाई हमने पूरी करते हुए आ गए हैं, और फिर गले की तरफ से जब बनाएंगे फिर से 3 फंदे घटाएंगे। ये देखिए, फिर वापस इसी तरीके से। तो हमें फंदे फिर से 3 फंदे घटाएंगे, तो पहला फंदा फिर से हम बुनेंगे, और दूसरा फंदा बुना, फिर पहले फंदे को इसके ऊपर से करके हमने 1 फंदा घट गया, ये 2 घट गए। ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए पीछे से, क्योंकि इधर फंदे मेरे, इसलिए ये देखिए पीछे से ऐसे लिया, ये और इसको खींचेंगे तो आराम से ऐसे हो जाता है। 2 हो गए, तीसरा बुना, और ये तीसरा भी ऊपर से ऐसे, तो 3 फंदे हमारे फिर से घट गए। फिर से हम इसी तरीके से सिलाई को बुनेंगे, वापस आएंगे, फिर 2 घटाएंगे, फिर 1 घटाएंगे। यहाँ पर हमारे 10 फंदे होने चाहिए जब तक हम घटाएंगे। देखिए फिर से हम यहाँ पर आगे, अब 2 फंदे घटाएंगे, फिर से पहला फंदा बुनेंगे, फिर दूसरा बुनेंगे, और पहले फंदे को ये 1 घट गया, और फिर दूसरा बुनेंगे, और ये 2, और फिर सारी सिलाई हम ऐसे बना लेंगे। वापस आएंगे, फिर 1 फंदा घटाएंगे, तो 10 फंदे रह जाएंगे, फिर हम इधर से बुनेंगे। तो देखिए हमने 1 फंदा और घटा लिया यहाँ पर, और ये देखिए हमारे 10 फंदे रह गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जोड़े में 10 है, तो ये 20 फंदे हो गए। तो देखिए हमने यहाँ पर घटाई कर ली है 1 फंदे की ओर, यहाँ पर हमारी 20 फंदे रह गए। अब हमें वापस जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं भी छोड़ देंगे। तो इसको हम किसी दूसरी सिलाई में भी रख सकते हैं, जैसे अभी हम ये गले की सिलाई ले लेते हैं, ऐसे ही इसमें हम इस तरीके से इन फंदों को निकाल लेते हैं। यहाँ से घटाई करने के बाद हमने यहाँ पर ऊन को छोड़ दिया है, तो ये हमने सारे फंदे इसमें ले लिए सिलाई में। ये 20 फंदे हमारे। अब ये देखिए यहाँ पर हमने मार्कर लगाए थे, इसको भी हटा देते हैं। अब हम ये बीच के जो फंदे हमने रखे थे 14 फंदे, इनको हम इस यू पिन में रख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10 और 4, 14, 1, 2, 3, 4। तो ये हमने इस तरीके से सेंटर में रख लिए, इनको हमने नहीं घटाया। तो ये देखिए हम ऐसे बनाते हुए आए थे, यहाँ तक बनाया था हमने, फिर हमने फंदे ली, फिर यहाँ से हमने घटाई शुरू करी थी। तो यहाँ पर सॉरी घटाई नहीं शुरू करी थी, सिलाई हमने पूरी बनाई थी, यहाँ से पहले पूरी बनाई थी, फिर वापस आए थे, फिर हमने घटाई करी थी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, नहीं तो सिलाई जो है कम या ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले से हमारे पास धागा है, हमें बांधने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ छोड़ दिया था और यहाँ पर बांधा था। तो इसी तरीके से फिर से हम अपना बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि अभी हम घटा नहीं रहे हैं, इसलिए हम ऐसे ही, और अपना केबल भी डालनी है हमने साथ साथ में। लेकिन यहाँ हमने पहले ही केबल डाल कर गए थे, तो अभी हम केबल नहीं डालनी, सॉरी। तो इसको हम इसी तरीके से बना लेते हैं। सेम तरीका है घटाई करने का, यहाँ पर भी 3 एक बार, फिर 3 एक बार और 2 और 1, इसी तरीके से हमने घटाई करनी है। तो देखिए यहाँ से बनाए, यहाँ से वापस आए, मैं आपको सिर्फ शुरू करके दिखा रही हूँ एक घटाई बस 3 फंदों की, फिर बाकी आप इसी तरीके से कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ये देखिए ये हमने पूरी सिलाई बना ली है। अब जब हम यहाँ से वापस जाते हैं, देखिए पहली बार तो हमने सीधा बना लिया, सिलाई 2 सिलाई के बाद हम तीसरी सिलाई पे आए, फिर हमने घटाई करनी है। तो ये फिर से आपको ऐसे करना, पहला फंदा यहाँ पर बुनना है आपको, क्योंकि हमें नेक को लूज रखना है। ऐसे बुना, फिर हमने ऐसे बुना एक फंदा और पीछे वाले फंदे को इससे उतार दिया। तो 3 फंदे हमने इस तरीके से घटाने, फिर से आएंगे, फिर से 3 घटाएंगे, फिर 2 घटाएंगे और फिर हम 1 घटाएंगे। जब 20 फंदे रह जाएंगे तो उसके बाद नहीं घटाएंगे। देखिए 3 फंदे घटा लिए और फिर हमने बुन लिया। तो ऐसे ही फिर से 3 घटाएंगे। तो पहले बना लेते हैं इसको, फिर आगे गला देखते हैं कैसे बनाना है। तो देखिए हमने दोनों जो है हिस्सों की सेम घटाई की है। यहाँ पर हमने गले की सिलाई डाल दी थी। तो अब हमने क्या करना है, इन कंधों को जोड़ना है। तो जोड़ना कैसे, सीधी साइड है तो सीधी के ऊपर हम इस तरीके से सीधी सिलाई ऐसे रख देंगे और ये दोनों साइड उल्टी होंगी, और यहाँ से हम इस तरीके से दोनों को कंधों को, ये इधर के हम बाद में करेंगे, और तीसरी सिलाई से इन दोनों फंदों को उल्टी साइड से बंद करेंगे। तो ये हमारा सीधी साइड अंदर की तरफ है। तो हमने इस तरीके से दोनों ले लिए, और यहाँ पर देखिए पहले से हमारे पास धागा है दोनों साइड, तो कोई एक धागा ले लेंगे, एक को कट कर देंगे, इन दोनों को बांध कर, या फिर दोनों से भी बंद कर सकते हैं, लेकिन धागा मोटा हो जाएगा तो दूसरी तरफ दिक्कत होगी। तो इस तरीके से हमने तीसरी सिलाई की मदद से इनको बंद करना है। तो देखिए हमने दोनों सिलाइयाँ इस तरीके से पकड़ ली है। ये ध्यान रखना है उल्टी साइड होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ से हमने एक धागा कट कर दिया, यहाँ से इसको बांध कर अच्छी तरीके से, ये बीच में जब हम कंधे की सिलाई करेंगे, जब इसको दबा देंगे, तो ये देखिए तीसरी सिलाई ले लिए। आपको क्या करना है, ये देखिए 2 सिलाइयाँ, एक पीछे का फंदा लिया और एक आगे का फंदा लिया, इस तरीके से दोनों फंदे ले लिए, एक पीछे की सिलाई का, एक आगे की, और इसको हमने इस तरीके से बना लिया। ये देखिए हमने अभी दोनों धागे ले लिए शुरू में, और दोनों सिलाइयों का एक एक फंदा जो बुना हमने वो निकाल दिया। ठीक है, अभी ये एक ही फंदा, आप जैसे मैंने अभी धागा मैंने कट किया, इसको नहीं, मैं दूसरे धागे से ही बनाऊंगी। फिर से हमने पीछे वाली सिलाई का एक फंदा लिया और आगे वाली सिलाई का एक फंदा लिया, इनको भी बुन लिया इसी तरीके से, और दोनों सिलाई से फंदे निकाल दिए। अब पीछे वाले फंदे को पहले वाले फंदे के ऊपर से इस तरीके से उतार देना है, जैसे कि हम बंद करते हैं। इसी तरीके से हम सारे 20 के 20 फंदे बना के कंधों को बंद कर देंगे। देखिए निकाल दिया मैंने। फिर पीछे से जैसे 2 फंदे होते हैं, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे से ऊपर से उतार देते हैं। इस तरीके से हम सारे फंदे बंद कर देंगे, और ऐसे हम दूसरे कंधे के फंदे भी बंद कर देंगे। ये देखिए कोई मुश्किल नहीं है, एक फंदा अगर हम इस तरीके से भी बुन सकते हैं, आप सीधे भी बुन सकते हैं। ऐसे मैं उल्टी तरफ से, मुझे ज़्यादा इजी रहता है ऐसे उल्टी सिलाई की, तो मैं इसी तरीके से दोनों सिलाइयों का एक एक फंदा ले रही हूँ, और इस तरीके से हम
पीछे वाले फंदे को। तो ये देखिए ये बंद होने लग गया। ऐसे हम यहाँ पर दूसरे कंधे भी बंद कर लेंगे। जब इस तरीके से हम फंदा पलट देंगे और लास्ट में एक फंदा रह जाएगा, तो ये हम धागा कट कर कर इसको इस तरीके से इसके अंदर से निकाल कर खींच देंगे। तो ये हमारे कंधे बंद हो गए। ऐसे हम दूसरी साइड के भी जो है बंद कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक के फंदे उठेंगे। तो ये देखिए दोनों कंधे हमारे इस तरीके से बंद हो गए, केबल आपस में इस तरीके से मतलब कि मिल गई है। अब ये गला देखिए कितना अच्छा खुला गला है हमारा, ये खूब खुलेगा देखिए। अब हम इसके फंदे उठाएंगे और इसको दो सीधे दो उल्टे के साथ में हाई नेक बनाएंगे। तो ये आपको कितना ऊंचा बनाना है, कितना आपको, जैसे मान लीजिए बच्चे के बहुत ज़्यादा हाई नेक नहीं चाहिए होता, 2.5 यानी कि 5 इंच के करीब हम बनाएंगे और उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। या 6 भी आप बना सकते हो, ये आपके ऊपर आपको कितना, क्योंकि बच्चे का नेक बहुत लंबा नहीं होता। तो इसमें हम फंदे देखते हैं, कम से कम में 100 फंदे ज़रूर उठाने हैं, क्योंकि हम बड़ा साइज बना रहे हैं। जैसे 4 साल तक के बच्चे के लिए 90-95 फंदे भी बहुत रहते हैं, 90 भी बहुत रहते हैं, लेकिन हम इसमें 100 फंदे कम से कम उठाएंगे। तो ये देखिए हमने ये 14 फंदे इधर है, हमारे 14 फंदे इधर हैं, जो पहले से हमने गले की सिलाई में डाल के रख रखे हैं। तो आप इस तरीके से 11 नंबर सिलाई से हम इसमें 2 सीधे 2 उल्टे बनाएंगे। और गले की सिलाई ले सकते हो या आप इस तरीके की 11 नंबर की स्टिक वाली सिलाई ले सकते हो। तो इसमें आपको अलग अलग सिलाई मतलब लेने की जरूरत नहीं, ऐसे राउंड में जो आपका गला बनता रहेगा। तो आपको जैसे इजी लगे तो वैसे आप बना सकते हो। तो ये सिलाइयाँ सबके पास होती है गले की, इसलिए मैं इसे गले की सिलाई से शुरू करती हूँ। तो देखिए हमने जहाँ से सिलाई की, यहाँ से हम अपना धागा लगाएंगे और सीधी तरफ से हम इसके फंदे उठाने शुरू करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हम अपना धागा लगा देते हैं इस तरीके से। ये देखिए, और यहीं से हम फंदे उठाने शुरू करेंगे। तो आपको फंदे बराबर उठाने, जितने आगे होंगे उतने ही आपके फंदे पीछे होंगे। तो देखिए जैसे हमने 100 फंदे उठाने, हमने यहाँ पर धागा किनारे पे बांध दिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से ये उल्टे उल्टे फंदे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हर होल में से देखिए यहाँ से हम किनारे से फंदा उठाना शुरू करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम ये होल आते हैं, जब हमने 2 फंदे घटाए फिर हम जो लेते हैं लंबा धागा वो आ जाता है जो हम बुन रहे थे। तो ठीक इसके अंदर से ना लेके, नहीं तो इधर होल ये देखिए ऐसे छेद आ जाएगा। तो इसके नीचे से फंदा आपको उठाना है। तो ये हमने धागा यहाँ लगाया है। तो 14 तो हमारे 28 फंदे पहले से ही है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा हमें फंदे उठाने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 18 फंदे उठाएंगे और यहाँ पर भी 18 फंदे उठाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से धागा है, यहाँ से गले की सिलाई ले ली हमने, ठीक सेंटर में से हमने यहाँ पर ऐसे सिलाई को डाला और ये जो हमारी ऊन है इसको हमने ऐसे बुन के इस तरीके से ले लेना है। एक हो गया, ये देखिए होल आ गया। जो मैं मतलब कि जो घटा रहे थे तो जैसे 3 घटाई, फिर हम जो लेते हैं वो ये धागा लंबा होता है। तो इसको हमने नीचे से यहाँ से ऐसे एक और फिर इसके साथ में ठीक ऐसे 2 फंदे हमने ले लेने हैं। तो 3 फंदे हो गए। ये देखिए हर होल में से हम पास में से, ये देखिए कोई मिस नहीं करेंगे। 3 4, जैसे सीधी साइड होती है तो हम हर चेन में से एक एक ऐसे ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये उल्टी है, तो हर उल्टे फंदे के यहाँ से हम इस फंदे को ले रहे हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर ये लंबे वाला टांका आ गया, फिर हमने नीचे से ले लेना है। अगर आपके ये देखिए फिर आगे चले गए, ऐसे हमने बस फंदे उठाने। अगर आपके फंदे कम उठते हैं तो बीच में हम फंदे जब बनाते हुए आएंगे जब भी उसको उठा सकते हैं, ये नहीं कि हमें उधेड़ना है। ये देखिए हर ये उल्टे फंदे, बस मैंने इतना यहाँ पर किनारे पे ऐसे छोड़ना है और साइड से जाना है। जहाँ लंबा टांका उसके देखिए ठीक इसके 1 2 होल होते हैं, यहाँ से हमने उठा लेना है। तो ये हर होल में से हम इस तरीके से फंदे उठा लेते हैं। फिर गिनते हैं कितने फंदे हमारे उठे हैं। अभी मैं गिन नहीं रही हूँ, देखिए आपके सामने इसी तरीके से हम उठाते हुए जा रहे हैं। ये देखिए फिर यहाँ से उठा लिया। तो ये
हमने जो सेंटर में फंदे रखे हैं, ये देखिए फिर होल आ गया इसके नीचे से, तो उसके अलावा चारों कोनों में से हमने बराबर बराबर फंदे लेने हैं। ये नहीं कि कहीं आप कम ले लें या कहीं ज़्यादा ले लें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए तो ये गोलाई आपको इस तरीके से गोलाई में फंदे ले लेंगे। ये देखिए यहाँ पर 3 फंदे उठाए थे, तो इस तरीके से हम ये देखिए किनारे पे आ गए जहाँ पर हमारे फंदे पहले से हैं, और गिन लेते हैं हम फंदे कितने हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको फंदे उठाने हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आ गए, देखिए यहाँ पर भी ऐसे होल है, लेकिन ये हमारा सिलाई का नहीं है, बुनाई का नहीं है। तो इसको हम जब बुनेंगे, जब ठीक हो जाएगा, यहाँ किनारे पे हम लेके एक बार फंदे गिन लेते हैं, फिर इनको हम लेंगे वापस। तो फंदे गिन लेते हैं कितने हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 20 फंदे हमने उठा लिए, बल्कि एक फालतू हो गया है तो इसको हम नहीं लेंगे, 20 ही फंदे हमने लेने हैं, तो इसको निकाल देते हैं। ये देखिए इस तरीके से, और बाकी ये देखिए हमारे यहाँ तक अब 20 फंदे हम चारों कोनों पे ले लेते हैं, और ये हो गए हमारे 14 फंदे, ये तो 8 फंदे हमारे, तो 108 फंदे हो जाएंगे, और गले की अच्छी जो है हमारा गोलाई अच्छी आ जाएगी। तो 20 फंदे हम चारों कोनों में उठाकर 108 फंदों का हम गला बनाना शुरू करते हैं। अगर आपका कहीं ज़्यादा हो जाए तो वहाँ आप 2 से 1 कर सकते हैं। तो ये देखिए ये फंदे अब हम इस सिलाई ऐसे निकाल लेंगे, और इनको भी इसी तरीके से बुनते हुए सिलाई में ले लेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने ये बिना बुने लिए थे हमने जब, तो इनको भी हम सिलाई में अपनी ऐसे ले लेंगे। तो इस तरीके से हम 3 सिलाइयों में फंदे ले लेंगे नेक की, और चौथी सिलाई से हम बुनेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम सारे फंदे ले लेते, सीधे सीधे लेने हमने, क्योंकि हम सीधे सीधे बाद में हम इन्हें 2 सीधा 2 उल्टा करेंगे। तो इनको भी हम इसी तरीके से बुन के सिलाई में ले लेते हैं, फिर यहाँ से फिर 20, फिर ऐसे करके उठा लेते हैं पहले। तो देखिए हमने 14 फंदे इधर थे, 14 इधर थे, और चारों कोनों पर हमने 20 फंदे जो है बढ़ा दिए हैं, क्योंकि कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा बेशक हो जाए, क्योंकि हमने स्वेटर को काफ़ी बड़ा बनाया है। जैसे कि मैंने बताया 4 5 6 साल तक इसको आराम से बच्चा पहन ले। तो ये देखिए हमने यहाँ से फंदे इस तरीके से फंदे जो है उठाने शुरू किए थे यहाँ से, और यहीं पर हम आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से चौथी सिलाई लेके, अगर आपने नेक बनाया तो आपको पता होगा, चौथी सिलाई लेके सीधी तरफ से उल्टी तरफ आ गए, सब किनारे विनारे ये देखिए जो भी हमारा जो हमने फंदे उठाए थे वो इस तरीके से आ गए, और यहाँ से हम ये बनाना शुरू करेंगे। देखिए इस सिलाई में हमने फंदा लास्ट वाला फंदा इससे सिलाई से उठाया था, तो इस तरीके से ऐसे आपको थोड़ा सा पहली सिलाई में दिक्कत होगी, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए इस तरीके से जहाँ अभी हमने यहाँ तक फंदे उठाए, अभी हमने एक सिलाई ले ली, यहाँ से 2 सीधे 2 उल्टे हम बनाना शुरू कर देंगे। ये देखिए ये हमारा धागा है जो, ये देखिए यहाँ से 2 सीधे 2 उल्टे बनाते हुए हम बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए 2 सीधे और उनको आगे किया, और 2 उल्टे, 1 और 2। हाई नेक में 2 सीधे 2 उल्टे थोड़े से अच्छा फैलता है, अगर 1 सीधा 1 उल्टे का बनाएंगे तो थोड़ा टाइट बनेगा। फिर पीछे उनको किया, फिर 2 सीधे, उनको आगे किया, 2 उल्टे। बस यही आपको रिपीट करते जाना है, उल्टे के ऊपर उल्टा, सीधे के ऊपर सीधा आता रहेगा, और हमारा इस तरीके से बॉर्डर बनेगा। देखिए 2 सीधे 2 उल्टे का, तो ये ऐसे ही घूमती रहेगी सिलाई आपकी, कहीं आपको पलटना नहीं है, क्योंकि 3 सिलाई में ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे। तो यहाँ से हमने शुरू किया है, आपको एक मार्कर लगा लेना कि हमने इस कंधे से शुरू किया था। तो अभी मैंने कितने यहाँ पर फंदे बुने हैं आपके सामने, तो यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ मार्कर, कि यहाँ पर मेरा जो है, जिससे हमें पता रहे कि हमारा आखिरी ये यहाँ पर निशानी के तौर पर हमने इसको लगा लिया। तो यहाँ सिलाई में पहला फंदा है, तो यहीं पर ही हमें यहीं से बंद करना शुरू करेंगे, और यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लगा लिया मार्कर। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये ना हो कहीं सिलाई ज़्यादा हो जाए और कहीं कम। वैसे तो ध्यान रहता है कि हाँ इस तरीके से स्वेटर रखो। तो सीधे हाथ की तरफ से हमने शुरू किया। तो पहले हम बॉर्डर बना लेते हैं इसी तरीके से। ये देखिए 2 उल्टे मैंने बना लिए हैं। तो आप जैसे मैंने बताया, आप स्टिक वाली सिलाई से भी बना सकते हैं, उसमें आपको अगर दिक्कत नहीं है
तो ये सिलाइयाँ सबके पास होती है, इसलिए हम इसी से बना लेते हैं। बाद में मुझे दिक्कत होगी तो मैं स्टिक वाली सिलाई भी बीच में लगा लूँगी। तो इस तरीके से हम बॉर्डर बना लेंगे 2 सीधे 2 उल्टे का। तो देखिए हम ऐसे बनाते आ रहे हैं 2 सीधे 2 उल्टे। तो ये हमारी सिलाई यहाँ पर खाली हो गई है। ये एक सीधा बनाया हमने, तो यहीं से हम इसको बंद कर देंगे। ये ध्यान रखना आपको, जैसे एक सीधा यहाँ आ गया तो यहीं पे सिलाई को आगे कर देंगे और ये जो खाली हुई है इससे हम आगे की तरफ जाएंगे। बस ऐसे हमारी जो है सिलाइयाँ चेंज होती रहेगी। अब हम इस सिलाई को ऐसे खाली कर देंगे, फिर हम इसी में जो बुन रहे होंगे उसमें फंदे छोड़ देंगे। तो यहाँ हमने एक सीधा बनाया था, एक सीधा और बना लेते हैं। ये देखिए एक सीधा और बना लिया हमने, और फिर 2 सीधे 2 उल्टे। इसी तरीके से आपको सिलाई बनाते हुए, जैसे अभी हमने नई सिलाई जो भी खाली होगी उसी टाइम आपको उस सिलाई में फंदे लेने शुरू कर देने हैं। तो ऐसे हम इसको भी बना लेंगे। तो ऐसे घूमते हुए हमारा यहाँ पर राउंड पूरा हो जाएगा। इस तरीके से हम, बस कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए ये सिलाई भी हमारी पूरी हो गई, ये खाली हो गई। जब खाली हो जाए तो इसको सेंटर में इस तरीके से फंदे कर दो, जिससे कि हमारे फंदे निकले नहीं। और फिर हमने खाली हो गई जो सिलाई, इसको फिर आगे शुरू कर देंगे। बस आपको इसी तरीके से बनाते हुए आप बॉर्डर तैयार कर लीजिए। मैं आपको स्टिक वाली सिलाई भी लगाना, ये जैसे मेरी 11 नंबर की सिलाई है तो इसको मैं लगा के भी दिखाऊंगी इससे कैसे बनाना है। तो देखिए हमने इस तरीके से बॉर्डर बना लिया है और यहाँ पर हमने मार्कर लगाया था निशानी के लिए कि यहाँ पर हमारी सिलाई जो है पूरी होएगी, नहीं तो ये सिलाई जो है आगे पीछे हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर मार्कर लगाया। तो ये हमारा यहाँ तक पूरा हो गया है। आप ये जो हाई नेक अपने पसंद से कम या ज़्यादा बना सकते हैं। ये मैंने ऊपर से लेके इस तरीके से 5 इंच का इसको बनाया है। अब हम इसको बंद करेंगे। तो यहाँ पर हमारी सिलाई पूरी हुई है, तो यहीं से हम इसको बंद करेंगे। तो बंद बहुत टाइट हाथों से नहीं करना, नहीं तो नेक तो हमारा लूज है लेकिन ऊपर से ज़्यादा टाइट हाथों से आप बंद करेंगे तो बच्चे के गले में दिक्कत कर सकता है। तो या तो आप मोटी सिलाई से बंद कर लीजिए। तो यहाँ से हम बंद करना शुरू करेंगे। हम इसमें 2 सीधे 2 उल्टे हैं, तो 2 फंदे हम सीधे बंद करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बंद करेंगे, या एक जैसे भी कर सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने पहला फंदा बुना, फिर दूसरा फंदा बुना और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से इस तरीके से पलट दिया, उनको आगे किया। अब ये 2 फंदे उल्टे हैं, पहला फंदा हमने उल्टा बनाया और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पलट दिया, फिर उल्टा बनाया और फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे से पलट दिया। इससे ऐसे होगा कि 2 सीधे और 2 उल्टे हमारे, उनको पीछे किया, सीधा फंदा आ गया, सीधा बुना, फिर इसी तरीके से पलट दिया, फिर दूसरा फंदा भी सीधा बुना और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे से पलट दिया। तो ये हमारा इस तरीके से देखिए आएगा। कोई आपको चेन स्टिच नहीं आएगी, सीधा इस तरीके से आएगा जैसे रेडीमेड में आता है। तो हम इसी तरीके से, ये देखिए अब सीधे 2 बंद कर दी, उनको फिर आगे किया क्योंकि आगे के 2 फंदे हैं उल्टे, फिर उल्टा फंदा बुना और पीछे वाले को आगे वाले से पलट दिया। इसी तरीके से हम सारे फंदे बंद कर देंगे। या आपको कोई और तरीका अच्छा लगता हो आप लेकिन यहाँ पर हम इस तरीके से बंद कर रहे हैं, मेरे को ऐसे ही चाहिए। तो देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। सारे फंदे हम इसी तरीके से बंद करते हुए उनको पीछे किया, सीधे फंदे को सीधे बुनकर बंद कर रहे हैं और उल्टे फंदों को उल्टा बंद करके, ये देखिए इस तरीके से। ये दूसरा भी सीधा है, इसे भी सीधा बुना और फिर इसके ऊपर से इस तरीके से पलट दिया। लास्ट के 2 फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बंद किया, बुना और ऊपर से पलट दिया। लास्ट का फंदा रह गया, इसको भी हम इसी तरीके से पलट देंगे। अभी हमारा एक फंदा रह गया है, इसके अंदर से हम ऊन को निकाल के जहाँ से हमने शुरू किया था यहाँ से हम सुई की हेल्प से इसको आपस में इस तरीके से, जो ये ऊपर की चेन आई है हमारी इस तरीके से, यहाँ पर हम, नहीं तो ये अजीब सा ऐसे लगेगा, यहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो देखिए हमने थोड़ा सा धागा छोड़कर
सुई में डाल लिया और ये लास्ट वाला जो फंदा है इसके ऊपर से हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए, तो ये बंद हो गया। अब यहाँ से हमने शुरू किया था, तो यहाँ से हम इस तरीके से इसको एक बार ऐसे, देखिए ऐसे लिया हमने, और एक बार इस चेन में से ऐसे लिया, फिर यहाँ से निकाल दिया। तो इसको हमने आपस में इस तरीके से जोड़ दिया। ये देखिए चेन आ गई। अब यहाँ से पक्का करके एक बार इस तरीके से, ये गला हमारा इस तरीके से फोल्ड होकर आएगा। ये सीधी साइड है, ऐसे आएगा ये। तो इसको आप चाहे तो बीच में से कहीं से भी थोड़ा सा, ये देखिए ऐसे ले जाके कट कर दीजिए। ये देखिए पता नहीं चल रहा। तो इसी तरीके से हम नीचे नीचे ले जाते हुए इसको इस तरीके से ले जाएंगे, और यहाँ से थोड़ा फिनिशिंग के लिए, तो ये नेक हमारा बनके तैयार हो गया है। ये केबल की वजह से स्वेटर अंदर को मोड़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ उल्टी उल्टी सिलाई है, और केबल में थोड़ा फंदे ज़्यादा भी डालने पड़ते हैं, क्योंकि ये फंदों को सिकुड़ती है इस तरीके से। तो ये अभी हमारा नेक, हाई नेक बना के हमने तैयार कर लिया। ये देखिए ये इस तरीके से आएगा। ये देखिए कितना सुंदर, अच्छे से, देखिए बहुत लूज है, बच्चे को बहुत आराम से आ जाएगा। ये देखिए कितना लूज है। तो ये हमने बहुत, आप अपने नेक के हिसाब से, बच्चे के नेक के हिसाब से इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं आप। तो ये हमने 5 इंच के करीब बनाई। मार्कर अब हम निकाल देंगे। तो ये हमारा हाई नेक बनके तैयार हो गया। अब हम यहाँ से बाजुओं को सिल लेंगे। स्वेटर को पूरा हम इस तरीके से उल्टी तरफ से सिलकर पहले हम बाजुओं को सिलेंगे। यहाँ से जैसे स्वेटर सिलते हैं ऐसे सिलेंगे, और फिर साइड की सिलाई करके हम पूरा करेंगे। तो देखिए बाजू है हमारी। आप बाजू जो सिलते टाइम क्या कीजिएगा, ये देखिए जहाँ से हमारा यहाँ पर, ये देखिए हमारा सीधी साइड है, तो हमें उल्टी साइड से ये इस ऐसे सीधी साइड रख के, और बाजू को भी ये देखिए सीधी साइड रख के ऐसे, आपको इतना तो पता ही होगा उल्टा उल्टा ऐसे होता है। तो ये जो हमारी घटाई है, यहाँ पर आप या तो कोई मार्कर लगा दीजिए, या आप इस तरीके से टांका लगा दीजिए सुई से। बाद में हम इसको हटा देंगे, और ये गोलाई देते, जो हमारे 3 फंदे उनको इस तरीके से रख के, और एक सेंटर में, ये जो सेंटर है बाजू का जो सेंटर है, यहाँ पर एक, और एक यहाँ पर किनारी पर, यानी कि दूसरे सिरे पर हम ऐसे टांके लगा देंगे, और फिर बाजू सिलेंगे। उससे आपको, आपकी जो बाजू है छोटी बड़ी नहीं पड़ेगी, आराम से सिलाई हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से ये थोड़ा सा टांका लगा दिया, और यहाँ सेंटर पे मार्कर लगा दिया है। तो मैं सेंटर तक सिल लेती हूँ, फिर यहाँ से मार्कर को हटा के बिल्कुल लास्ट में लगा दूंगी, और वहाँ पर सिलाई करना शुरू करूँगी। तो सिलाई आपको कैसे करनी, जैसे आप स्वेटर सिलते हो आप उस तरीके से सिल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से, जैसे हम सिलाई करते हैं कपड़े पे, तो बखिया टांका जो होता है वो मैं करूँगी, उससे थोड़ा सा फिनिशिंग अच्छी आती है। तो देखिए ऐसे हमने पकड़ा, तो ये जैसे अभी आपको अच्छा लगे। ये देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से पहले पक्का कर लिया, और ये देखिए 3 फंदे, तो 3 के 3 फंदे हमने ऐसे रख लिए। तो यहाँ पर ये जैसे इस तरीके से मैं सिलूँगी, जैसे कपड़े सिलते हैं ना वैसे। उससे क्या है कि फिनिशिंग अच्छी आती है बाजू में, क्योंकि गोलाई वगैरह देनी होती है। ये देखिए ऐसे रखा, ये देखिए फिर ये 3 फंदे हमारे आगे के इस तरीके से हम पीछे से ऐसे ले गई, और छोटे छोटे टांकों से मैं इसको सिलूंगी। ये देखिए जब हमारी घटाई वाले फंदे हो जाएंगे, उसके बाद ये प्लेन वाले फंदे होते हैं, तो इनको आप चेन की तरह सिल सकते हो। ये देखिए, क्योंकि हमारी, ये देखिए अलग से ये चेन है, इसके ठीक नीचे नीचे में इसी तरीके से बखिया टांका लगाऊंगी, और बाजू सिलने के बाद हम साइड की सिलाई लगा लेंगे। तो आपको जो है पूरा स्वेटर
इसी तरीके से सिल लेना है। तो ये देखिए हमारा स्वेटर जो है बनके तैयार हो गया, हमने सिलाई कर ली है। ये इसलिए मैंने यहाँ पर बकेट अंकल लगाए क्योंकि हमारी उल्टी उल्टी जो स्टिच है, तो अगर हम वैसे सिलाई करते तो इतनी फिनिशिंग नहीं आती। ये देखिए इसलिए हमने इसको इस तरीके से सिलाई की है। तो ये केबल डाली है, उसकी वजह से स्वेटर हमारा थोड़ा सा सुकड़ रहा है। बाकी इसकी चौड़ाई देखिए कितनी ज़्यादा है। तो ये स्वेटर छोटे बच्चे के लिए बहुत बढ़िया होता है केबल वाला। उससे ये होता है अगर बच्चा पतला है तो उसकी बॉडी के हिसाब से ये सेट हो जाता है, और मोटा होएगा तो खुल जाएगा। तो इसलिए इसकी बाजू में भी देखिए हमने सेंटर में केबल डाली है, तो देखने में इतनी बड़ी नहीं लग रही है, लेकिन ये बहुत ही, देखिए मैं आपको अपने हाथ में पहना के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी खुली बाजू है। और ये हमारा स्वेटर कुछ इस तरीके से इसका लुक आया है, देखिए। और ये नेक, ये देखिए, तो बहुत ही सुंदर स्वेटर बनके तैयार हुआ है। तो आप भी अपने बच्चों के लिए इस तरीके से, बिल्कुल सिंपल है, केबल डालकर आप बना सकते हैं, कोई डिज़ाइन वगैरह खास मुश्किल नहीं है। और ये मैंने आपको हाई नेक गला बनाना सिखाया है, जिसका लुक इस तरीके से आ रहा है। तो आप ये मैंने 5 इंच का बनाया है इस तरीके से। तो आप इसको अगर ज़्यादा और लंबा बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन बच्चे की गर्दन बहुत लंबी नहीं होती, हाँ बच्चे बहुत ज़्यादा। तो ये इस तरीके से देखिए लुक आया इसका। और ये देखिए मैंने 2-2 फंदे जिस हिसाब से बंद किए थे, ये देखिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।